हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। तो अब तक के क्लास में हमने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 11th क्लास का फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें से अप टू बेसिक फोर्सेस इन नेचर में हम ग्रेविटेशन फोर्स हम स्टडी किए, उसके प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का रेंज क्या होता है और ग्रेविटेशन फोर्स दूसरे फोर्सों के साथ कंपेयर करने के बाद उसका वो कैसा होता है वो भी हम बताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वीक फोर्सेस। ठीक है, ये वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करता है जब बीटा पार्टिकल, जब रेडियो एक्टिव डीके में बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है ना, तब वो बीटा पार्टिकल के साथ वो वीक एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे कंफ्यूजन है यहाँ पे, वो कंफ्यूजन मैं अब दूर करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम देखेंगे। चलो, हाँ, वीक फोर्सेस दीज आर द, तो यहाँ पे हमने, ठीक, वीक फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूजन है, लेकिन फाइनली हम ये टॉपिक का एंड में जानते हैं कि ये वीक फोर्सेस क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं ऑलरेडी लिखा, मैंने यहाँ पे वीक फोर्सेस किसे कहते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। देखो, दीज फोर्सेस आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द phenomena of beta decay in रेडियो एक्टिविटी। जब रेडियो एक्टिविटी का जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो वो जिसने बैक्वेरेल ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, एक रैपर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखने के बाद उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के रेजेस उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, वहाँ से उन्होंने उनका क्यूरियोसिटी बढ़ के फर्दर डिस्कवरी किया, तो वो टाइम में बीटा पार्टिकल भी दिखाई दिया। तो बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल इन बीटा डीके में क्या होता है, ये पहले स्टेटमेंट से बाद में हम इसका कंक्लूजन जानते हैं। तो ये बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से जनरेट होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है, जो ऑर्बिट में घूमते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अलग रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लॉन्ग लाइफ के लिए रहते हैं, मतलब नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है, जब इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है ना, वो शॉर्ट लाइफ के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए एग्जिस्ट में आते हैं। और इट वॉज बिलीव्ड दैट बीटा डीके occurs when a neutron in the nucleus converted into proton and electron। तो ये बीटा डीके में क्या ऑब्जर्व किया है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली मतलब क्या वो टाइम में जो पोस्टुलेट्स दिया है ना, तो वो रियली लगता है। ठीक है, क्या है, देखो, जब बीटा डीके रहता है, वो तब क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहते हैं ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब कन्वर्ट होते हैं। एक पार्ट प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों मिक्स होके क्या मतलब मिलके क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल बनता है, जिसका चार्ज 0 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दिया, न्यूट्रॉन टू द पावर 0 का मतलब क्या है, इसका चार्ज 0 है। ठीक है, इट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, इसका चार्ज पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज नेगेटिव है। तो ये तो इनिशियली इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने बताया। अब इसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकली, मतलब उसके बाद अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल कंसिडरेशन, all the beta particles from radioactive nucleus should possess same energy and same velocity। क्या कहा गया, जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है न्यूक्लियस से, तब बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी और
वेलोसिटी सेम रहता है बोल के बता दिया, लेकिन ये कुछ हद तक ठीक नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर दिए, तो ये करेक्ट है या नहीं है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, देखिए, एक्सपेरिमेंट्स हाउएवर शोज दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस वेरीज कंटिन्यूअसली। एक्सपेरिमेंट क्या बता दिया, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से, तो उनके एनर्जी में जो है ना कंटिन्यूअसली चेंज होता है फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, 0 से मैक्सिमम तक उसका वेरिएशन रहता है। पहले क्या कहा था, अल्फा पार्टिकल का मतलब बीटा पार्टिकल का क्या रहता है, एनर्जी और वेलोसिटी सेम रहता है, लेकिन वो आगे आके थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। क्या होता है देखो, तो इन्होंने ये बताने के लिए क्या कहा है, एक साइंटिस्ट पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोल के एक प्रिंसिपल है, उन्होंने क्या कहा है, टू अकाउंट फॉर द बीटा रे एनर्जी, वो कंसिडर करने के लिए उन्होंने क्या रीजन बताया। उनका रीजन क्या है देखो, पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है ना 1930 में पब्लिश किया गया है। उन्होंने क्या कहा है, पोस्टुलेटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। इन्होंने आके क्या कहा है, उसमें मतलब क्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बदले, मतलब वो नहीं, यहाँ पे क्या रहता है, अनचार्ज पार्टिकल भी रहते हैं। कौन से रहते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, जिसे न्यू बार से बताए, विच इज एमिटेड अलॉन्ग विद द बीटा पार्टिकल। ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है ना बीटा पार्टिकल के साथ ही एमिट होते हैं। तो इसीलिए ये जो कहा है एनर्जी सेम रहता है, ये एनर्जी सेम नहीं रहता है। ठीक है, एनर्जी जो है ना सेम नहीं रहता है। हमें क्यों नहीं रहता है, हमें पता चलेगा। देखिए, तो उनके हिसाब से क्या, पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने क्या कहा है, वो प्रिंसिपल में क्या बता दिया, जब बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं ना, उनके साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एमिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा कंफ्यूजन दूर, मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट प्रीवियसली दिया था, जो बीटा पार्टिकल का एनर्जी और वेलोसिटी सेम रहता है, वो थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, द एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग द बीटा डिके इज शेयर्ड बाय द बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, तब क्या होता है, जो एनर्जी जो है ना, दोनों पार्टिकल में शेयर होता है, दोनों पार्टिकल में शेयर होता है। ठीक है, तो शेयर होता है का मतलब कि सेम लेवल में नहीं होता है। वो क्या होता है देखो, क्या होता है देखो, एंटी न्यूट्रिनो कैरीज मैक्सिमम एनर्जी। जब एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जब मैक्सिमम एनर्जी कैरी करता है, तो उस टाइम में बीटा पार्टिकल क्या करता है, बीटा पार्टिकल कैरीज मिनिमम एनर्जी। वैसा वर्षा, मतलब क्या है, जब बीटा पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी कैरी करता है, तो एंटी न्यूट्रिनो मिनिमम करता है। जब एंटी न्यूट्रिनो मैक्सिमम करता है, तो कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है, तो बीटा पार्टिकल मिनिमम करता है। तो ये वैसा वर्षा चलते रहता है। तो इसलिए वहाँ पे वेरिएशन, एनर्जी का वेरिएशन होता है। दिस पार्टिकल वाज लेटर डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटली, मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटली, जो पहले जो है ना एंटी न्यूट्रिनो पता नहीं था, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली डिस्कवरी की है। ठीक है, तो डिस्कवरी करने के बाद फाइनली हम कंक्लूजन क्या कर सकते, देखो कंक्लूजन देखो, यहाँ पे कंक्लूजन देखो क्या है। देखो, तो कंक्लूजन में क्या बता दिया, हेंस इट वाज कंक्लूडेड दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो इंटरैक्ट विथ ईच अदर थ्रू वीक फोर्सेस। मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं और एंटी न्यूट्रिनो दोनों क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ वीक फोर्सेस। ओके, वीक फोर्सेस। तो उससे क्या पता चला है, हम कंक्लूजन क्या कर सकते, दस वीक फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, एलिमेंट्री
पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट लाइफ टाइम। ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल एमिट होता है बीटा डीके में, वो शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट में आता है। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ दी वीक फोर्सेस के बारे में देखेंगे। यहाँ पे दो ही मतलब के दो ही प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टी है देखो, द वीक फोर्सेस आर 10 to the power, weak forces are 10 to the power 25 times the stronger than the gravitational force। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ग्रेविटेशन फोर्स अगर 1 टाइम्स में है तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। मतलब क्या है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्गर है। अब नेक्स्ट क्या बताता है, द वीक फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द लेप्टॉन्स मेसॉन्स। ये वीक फोर्सेस जो है ना लेप्टॉन्स और मेसॉन्स, ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, जो न्यूक्लियस के एलिमेंट्री पार्टिकल है। जब न्यूक्लियस का चैप्टर आता है ना, वहां पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।